बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन वाली सोदरपीली सोदरा तहसील वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का उन्वान है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है। सीना की अक्सर अमराज, जिस तरह के आजकल एक आलमी वबा भी फैली हुई है, इसके अलावा दूसरी भी कई अमराज ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलती हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये है कि आप जब मिसाल के तौर पे छींकते हैं तो आप जो बंदा उस मर्ज में मुब्तला होगा वो एक छींक में कम से कम 1 लाख जरासीम फजा में मुंतकिल कर देगा। वो ड्रॉप्स की शक्ल में फजा में आ जाएंगे। अब फजा में जब आएंगे तो अगर तो एक कोई बंदा उसके करीब है, 2, 4, 5, 10 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो फौरी तौर पे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मुतासर हो जाएंगे। अगर वो नहीं फर्ज करें बंदे बैठे हुए तो वो जरासीम फजा में चले जाएंगे। पानी जो है वो सूख जाएगा, जरासीम फजा में तैरते रहेंगे। अब वहां से जो जो आदमी गुजरेगा उसको वो मुतासर कर देंगे। इस तरह फजा से कई बंदे मुतासर हो जाएंगे, फजा जो जरासीम से रुदा हो जाएंगे। इसी तरह उस इलाके में एक बंदे से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ये जो है बीमारी ट्रांसफर होगी। सांस की जितनी भी बड़ी अमराज है, ये सांस की बीमारी बिलखुसूस जो इस वक्त आलमी वबा बनी हुई है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैल रही है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में मास्क लगाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि छींका ना जाए पब्लिक प्लेसेस पे या किसी दूसरे बंदे के सामने। अभी हमने देखा कि छींकने की वजह से लड़ाइयां भी हुई। थूका ना जाए, जगह जगह पे आप थूके ना। इसके बाद अगर फर्ज करें आपको छींक आ गई है तो अपनी कोहनी इस तरह करके छींक मारे ताकि आपकी जो कोहनी है उसमें वो अगर ड्रॉप्स वगैरह जाए। आप तो पहले ही उससे बंदा बीमार है, वो पहले मुतासर है, तो इस तरह दूसरे लोगों तक ये जो है वो फजा के जरिए, हवा के जरिए, सांस के जरिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। इस तरह इसीलिए कहा जाता है, आगे जो इस वक्त घूमते वक्त मुख्तलिफ हदायत जारी कर रही है कि आपने पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना, आपने रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, लोग इकट्ठे हो के ना एक जगह पे 5, 10, 2, 4, 5 बंदे इकट्ठे ना हो। वो यही वजह है कि हम उनका मतलब ही ये है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए दूसरे लोग मुतासर ना हो सके। क्योंकि किसी को अब क्या पता कि इस अगर बंदा मुतासर है, वाकई वायरस ज़दा है, तो वो जब छींकेगा, थूकेगा, फजा रुदा कर देगा। जब फजा रुदा हो जाएगी तो तंदुरुस्त आदमी अब वहां से गुजर रहा है या उस जगह पे मौजूद बैठा तो वो भी मुतासर हो जाएगा। इसलिए जो भी हुकूमत फर्ज करे लॉकडाउन का फैसला करती है, उनकी मुआवनत करें, उनके साथ तावन करें, हुकूमती एहलकारों की बात मानें और इस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से अपने आप को भी महफूज करें जो तंदुरुस्त लोग हैं। और अगर कोई फर्ज करे किसी बंदे में कोई बीमारी के अलामत कुछ जाहिर हो रही है तो उन्हें चाहिए कि फौरी तौर पर अपने करीबी मुराकज़े सेहत में जाएं। और जब मुराकज़े सेहत में जाएंगे तो वहां जाकर उनका टेस्ट होगा, फिर उनकी हम साइन सिम्टम देखी जाएंगी, फिर उनको अगर जरूरत पड़ी तो क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और बर वक्त इलाज होने से अल्लाह ताला के फजल करम से बंदा तंदुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का पता चल गया होगा और अब आप इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे दोस्तों की तरह जो भी इससे महफूज रहना चाहता है, आप भी महफूज रहने की कोशिश करेंगे।
आप सबसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हो जाए। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब काम में नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।